हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो बहुत बड़ी खबरें जो दोनों की दोनों मल्टी बैगर शेयर्स से रिलेटेड हैं और दोनों न्यूज़ है एमके एक्जिम इंडिया की। तो आज ही आई है, तो आप देखिए, इन्होंने बोनस इक्विटी शेयर्स अनाउंस किए हैं और ये आपके हर एक शेयर पे 2 शेयर दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 7 फरवरी 2022। तो यानी आपको हर एक शेयर के ऊपर 2 शेयर मिलेंगे। तो जिसको नहीं पता उसको बता दूं, एमके एक्जिम एक मल्टी बैगर स्टॉक है। चलिए हम देखते हैं स्टॉकेज में कि इसके रिटर्न कैसे रहे और इसका क्या प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी 260 रुपये पे है। आज इसका बोनस अनाउंस होने के बाद ये 5% अपर सर्किट पे बंद हो गया और इसके आप जब टेक्निकल में देखेंगे तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं 5 साल में इसने 2481% का रिटर्न दिया है और 2 साल के अंदर इसने 1444% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 1059% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये लास्ट वीक डाउन रहा है क्योंकि मार्केट भी डाउन रहा है, तो ये भी डाउन रहा, लेकिन आज न्यूज़ आने के बाद ये अपर सर्किट चला गया। तो ये एक न्यूज़ थी एमके एक्जिम की। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है विशाल फैब्रिक, जो चिरिपाल ग्रुप की कंपनी है, जिसका मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इस कंपनी का एनालिसिस किया था। इस कंपनी ने भी बोनस इशू अनाउंस किया है और ये कंपनी भी 2:1 का बोनस दे रही है। इसने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है, लेकिन ये न्यूज़ आज ही आई है। देखिए जनवरी 28 2022 को ये न्यूज़ आई है और विशाल फैब्रिक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। डेनिम के प्रोडक्ट्स बनाती है, डेनिम ब्रांड में है काफ़ी। तो इसका भी एक बार देख लेते हैं कि ये इसका क्या प्राइस चल रहा है। तो ये देखेंगे, ये अभी 130 रुपये पे चल रहा है विशाल फैब्रिक। और इसके अब टेक्निकल में देखते हैं इसने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो पिछले 1 महीने में 45% रिटर्न दे चुका है ये और 1 साल में 207% रिटर्न दिया है। 2 साल में ये नेगेटिव रहा है, लेकिन अब क्योंकि इसने बोनस अनाउंस किया है तो हो सकता है पॉजिटिव आए। इस 2 साल में कोविड ईयर भी कैलकुलेटेड है, तो ओवरऑल उस वजह से भी रहा है। और कुछ उस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी मेजर लिए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे टैक्स बढ़ाने के, तो उस कंडीशन में भी ये डाउन हुआ था। लेकिन ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप देखेंगे 2013 से स्टार्ट है और प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और यहाँ से बार से भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ये स्टैंड अलोन है। और अब एमके एक्जिम को भी देख लेते हैं एक बार कि एमके एक्जिम कैसी कंपनी है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है। तो आप देखेंगे एमके एक्जिम का 2015 से ये जब चली थी कंपनी, तो तब से लेके अब तक ये पिछले अब कंटिन्यूस 3 साल से देखेंगे 2020 से ये प्रॉफिट कर रही है और इसने लोगों का पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। ये कंसोलिडेटेड है। इसका स्टैंड अलोन भी देख लेते हैं। तो आप स्टैंड अलोन में भी देखेंगे, ये 2013 से ऑलमोस्ट 2019 तक नेग्लिजिबल प्रॉफिट में रही, प्रॉफिट होता ही नहीं था। लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई है पिछले 3 साल से, तो ये एक अच्छी बात है। और ये हाई मोमेंटम स्टॉक है और इसमें बहुत जल्दी अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। तो अगर आप एंटर करें तो हमेशा छोटी क्वांटिटी से एंटर करें, क्योंकि ऑपरेटर्स भी ऐसे स्टॉक में बहुत एक्टिव रहते हैं और वो कभी भी शेयर को गिरा के लोगों को पैनिक कर सकते हैं।
तो देख लेते हैं फंडामेंटल में ये क्या करती है। ये भी टेक्सटाइल की कंपनी है, वो भी टेक्सटाइल की कंपनी थी, और दोनों का प्राइस 300 रुपये से कम ही है। वो 200 रुपये से कम है विशाल फैब्रिक, ये भी कम है। तो एक जो मिडिल क्लास मैन अगर ख़रीदना चाहे तो वो भी इसको आराम से ख़रीद सकता है। रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में था। ये अब मार्केट को भी देख लेते हैं, आज मार्केट कैसा रहा। तो आज मार्केट ने एक डोजी कैंडल पैटर्न बनाया है, तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है। ये जो डोजी कैंडल होती है इंडिसीजन कैंडल होती है। तो इसमें बुल्स और बियर्स दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को किधर जाना चाहिए, और ये सब हो रहा है बजट का वेट कर रहे हैं ये लोग। तो बजट के वेट के बाद जब ये बजट अनाउंस होगा 1 फ़ेब 2022, तब उसके बाद इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा कि इसको किस तरफ जाना है। मार्केट को चलाने वाले 2 ही लोग हैं, एक FIIs और एक DIIs। वो हमारे लिए चार्ट पैटर्न बनाते हैं, वो चार्ट पैटर्न को, वो प्राइस को क्रिएट करते हैं। तो अब इनका डेटा देखते हैं क्या रहा आज निफ्टी 50 का डेटा। सबसे पहले आप ये देखिए FIIs ने आज भी 5000 करोड़ रुपए निकाले हैं, और 17 तारीख से आप देखिए कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। ये कैश मार्केट है DIIs का, ये DIIs की बाइंग सेलिंग दिखा रखी है यहाँ से पता चलता है कि 12 जनवरी से, जब से वो न्यूज़ आई है कि बजट 1 तारीख को अनाउंस होगा, तब से कंटिन्यूस सेलिंग करके प्राइस को एकदम नीचे लाया गया है। उसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। और बजट में कुछ भी ऐसा हुआ जो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ भी आएगा। इसीलिए ये मार्केट अभी 16,800 के आसपास घूम रहा है। आप ये देखेंगे 16,800 इसकी मेजर सपोर्ट थी, और उसके आसपास ही ये घूम रहा है अभी मार्केट। इसको ना ऊपर ले जाने दिया जा रहा है ना नीचे। तो ये बड़े लोगों की चाल है इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए। तो 1 तारीख से पहले आप कुछ भी इन्वेस्ट ना करें तो बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी लें, ज़्यादा शेयर बिल्कुल ना लें। इतनी क्वांटिटी लें जितने में आपको ऐसा लगे कि ये पैसे मेरे लिए कोई काम के नहीं है और मैं इन्हें बाज़ार में डाल सकता हूँ, तभी आप स्टॉक में एंट्री लें, और अच्छे स्टॉक में एंट्री लें। तो अब ये मार्केट का मूड देखने वाला रहेगा 1 तारीख को। मुझे लगता है 31 को भी शायद ये मार्केट ऐसे ही क्लोज हो इंडिसीजन में। आप ये देख सकते हैं उन्होंने कितनी हैवी सेलिंग की है FIIs ने कंटिन्यूस। आप 17 जनवरी से देखेंगे तो उन्होंने जो स्ट्रेंथ थी सेलिंग की उसको बढ़ाते चले गए। वो पहले 855 करोड़ बेचा उन्होंने, फिर 1200, फिर 2700, फिर 4600, फिर 3100, 3700, फिर इन्होंने 25 जनवरी को 7000 करोड़ बेचा। अब ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, फिर से पूरी तरह कम नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पर कम हो रहा है। ये मैं डेली का डेटा बता रहा हूँ। मंथली में आप देखिए, मंथली में आप देखेंगे अक्टूबर से कंटिन्यूस सेलिंग की जा रही है और ये बढ़ रहा है। ये उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की अक्टूबर में, नवंबर में फिर उन्होंने 39 किया, दिसंबर में फिर उन्होंने 35 किया, फिर जनवरी में 37 किया। अब देखते हैं फेब का डेटा क्या होता है। सिर्फ एक सितंबर में उन्होंने पैसे डाले थे, और वरना उसके अलावा वो अप्रैल से ही सेलिंग मोड में आ गए थे। वो तो हमारे DIIs, जो हमारे इंडिया के DIIs हैं, वही बचा रहे हैं हमें, वरना मार्केट बहुत टूट सकता था। यहाँ देखेंगे DIIs बाइंग कर करके बचा रहे थे मार्केट को नीचे जाने से। वो नहीं चाहते थे कि 16,800 से नीचे जाए, पर बजट के बाद वो अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आई जो मार्केट को पसंद ना आई, तो ये लोग भी उसे 16,800 के जो लेवल है उसको तोड़ने से ये लोग रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका सेंटिमेंट फिर नेगेटिव तरफ होगा, फिर शेयर प्राइस और टूटेंगे। वैसे क्या होता था कि मार्केट हमेशा 12% के रेट से बढ़ता था, लेकिन लास्ट ईयर वो मार्केट 45% के रेट से बढ़ा। 45% जब मार्केट बढ़ गया था अप्रैल 2021 तक, उसके बाद उसको वापस खींच के
उसको कंसोलिडेट कर करके 23% पे लाया जा चुका है। कुछ भी हो सकता है, सब डिपेंड करता है आपका बजट पे। तो ध्यान रखिए और बहुत सेफ्टी से इन्वेस्ट कीजिए। मौका भी अच्छा है वैसे, आपको स्टॉक प्राइजेज हैं जो स्टॉक प्राइजेज हैं वो सस्ते दाम में मिल जाएंगे, अच्छे वाले, लेकिन क्वांटिटी लेस रखना, क्योंकि यहाँ से मार्केट और टूटा तो वो और नीचे भी जा सकते हैं, तब आपको एवरेज करने में वो काम आएंगे। और ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तब भी आपके लिए अच्छा है, एटलीस्ट आपकी पोजीशन बनी रहेगी। तो ये कंडीशन थोड़ी अभी इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि इधर खाई है इधर कुआं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए।